के कान को कैसे साफ करें। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो यही है। इसके पहले कि हम आप इस टॉपिक पे बात करें, हमें जानना होगा कि पहली बात ईयर वैक्स क्या होता है। ईयर वैक्स हर इंसान के कान के पास होता है। ईयर वैक्स क्या होता है? ईयर वैक्स आपका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है। जब भी बच्चा हो या बड़ा हो, ईयर वैक्स जनरली जो होता है बाहर के फॉरेन बैक्टीरियाज को या फिर किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को आपके जो कान है उसके अंदर तक आने में जो है वो रोकता है। तो अब ईयर वैक्स की बात करें तो बड़े लोग में क्या होता है कि बड़े लोग में ईयर वैक्स बढ़ जाता है तो उनको सुनाई देना कम पड़ जाता है या फिर उनको अजीब सी सरसराहट टाइप की आवाज आती है। बच्चों के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बच्चा आपका 1 साल या उससे छोटा होता है तो इस केस में होता क्या है कि बच्चा जो होता है उसकी जो ईयर वैक्स का जो बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही धीरे होता है या फिर ना के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम वैक्स होता है। तो बच्चा जब खेल रहा हो या फिर खा रहा हो या फिर छींक रहा हो या फिर नहा रहा हो तो वो वैक्स जो होता है वो अपने आप डिजॉल्व होता रहता है। तो अब नए नए जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने बच्चे का कान कैसे साफ करें। इस केस में बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, ईयरबड का यूज करते हैं। ईयरबड का यूज बच्चों के केस में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक बच्चा आपका 1 साल का है। होता क्या है, जब हम ईयरबड यूज करते हैं तो उसका जो बड होता है वो काफी छोटा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम उस बर्ड को अंदर तक लेके चले जाते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे का जो ईयर ड्रम होता है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। बच्चे का जो परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, अब बर्ड क्या होता है, बर्ड में जब हम बर्ड को डालते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो उसका कहते हैं ना कान का पर्दा फट गया, वो वही हो सकता है उसके केस में। तो हमें कभी भी ईयरबड से बच्चे के कान के अंदर सफाई नहीं करनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं कि बच्चे के कान की सफाई करे कैसे। तो होता क्या है कि बच्चे के कान की सफाई जनरली करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी, गर्म नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुनगुना पानी लीजिए। गुनगुने पानी में एक कॉटन का कपड़ा डालिए। कॉटन का कपड़ा डालने के बाद उसको अच्छे से पूरी तरह से रीस दीजिए या फिर उसका पानी बिल्कुल हटा दीजिए, ताकि क्या होता है कि वो इजी हो जाए आपके लिए भी। अब कान को साफ करने के लिए क्या होता है, कान के पीछे का एरिया, कान के ऊपर ऊपर का एरिया आप वो साफ करें। ठीक है, कान के अंदर बिल्कुल भी क्या कहते हैं कॉटन के कपड़े से भी साफ करने की जरूरत नहीं है। कभी तो होता क्या है, कॉटन के कपड़े के साथ भी एक इशू होता है कि कभी कभी कॉटन का कपड़ा बहुत गीला यूज कर लिया है तो या फिर पानी उसका जो होता है वो कान के अंदर चला गया बच्चे के, तो उसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस या आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दैट केस आप क्या कपड़े को बहुत अच्छे से या फिर अच्छे से उसका पानी निकाल करके अच्छे से उसको साफ करके फिर उसको यूज करें। तो आज का टॉपिक बस ये था कि आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो ये करते होंगे। ठीक है, आजकल क्या हमारे यहाँ की जो पुरानी परंपरा टाइप की रही है कि 2-3 चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को के कान में ईयर वैक्स नहीं डालना। कुछ लोग कागज का भी यूज करते हैं। अभी गांव की जो औरतें होती हैं या गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो ईयरबड नहीं जानते या ईयरबड का यूज नहीं करते, वो लोग कागज का भी यूज करते हैं। तो प्लीज ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करिए, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो कान के अंदर तेल डालते हैं, कहते हैं बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो रखा है, कान में तेल डाल दो वो सही हो जाएगा। प्लीज ये सब चीजें बिल्कुल मत करेगा। इनफैक्ट आप अगर तेल डाल रहे हैं तो बच्चे का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब एक और चीज इसी बात पे मैं बात करना चाहती हूँ कि बच्चे का को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा। बच्चा जब इन्फेक्शन होता है कान में तो आपका बच्चा हमेशा बार बार कान पकड़ेगा, कान पकड़ के रोएगा। ठीक है, उसमें खुजली करने की कोशिश करता है, उसको इरिटेशन होती है, तो उस केस में बच्चे को आपको पता चल जाना चाहिए कि बच्चे के कान में इन्फेक्शन है। इन दैट केस आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपने बच्चे को दिखाएं। और कुछ कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि पहली बात, ना कागज का यूज करना है, ना ईयरबड का यूज करना है, ना ही बच्चे के कान में तेल डालना है। जो आप कर सकते हैं बस वो है कि गुनगुने पानी में आप डाल करके कपड़ा उसको अच्छे से साफ करके उसको फिर कान के पीछे के एरिया में, इस वाले कान के इस वाले एरिया में यूज करिए। कान के अंदर वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं।
कितने सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन मेरी खुद की है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरा बच्चा जो है वो 1.5 साल का है। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने पुराने लोगों से सुनी हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ पे अमल करिएगा।